हेलो स्टूडेंट्स, मैं समीर पांडे आपका स्वागत करता हूं ओनली यूपीएससी न्यूज की आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने देखा था अंत में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमारा क्वेश्चन अधूरा रह गया था, तो आज शुरू करेंगे हम उसी क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपने कल देख लिया था, तो कई लोगों ने ट्राई किया होगा, कुछ लोगों से लग गया होगा, कुछ लोगों ने नहीं लगाया होगा या नहीं लगा होगा। तो देख लेते हैं कि कैसे होगा वो सवाल। अगर लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। एक्सक्यूज मी, यहां पे फिगर आपका बना हुआ है, आप फिगर स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये है नंबर ऑफ पीस और ये है सेलिंग प्राइस पर पीस ना। आपसे कहा गया कि कितने पीस बने तो ना लाभ होगा ना हानि होगा, कितना ना ही प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। एक ही क्वेश्चन है इस पे, तो आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? ये प्राइस पर पीस है। क्या है? प्राइस पर पीस। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1000 पीस पे देखते हैं तो हमारा जो खर्चा है वो कितना है? 6 लाख का। कितना है? 6 लाख का। ठीक है, और अगर हम 1000 पीस पे यहां पे आपका जो इनकम होगी उसको देखें तो 1000 पीस जब बन रहे हैं तो बिक रहा है 400 रुपए पर पीस पे, यानी कि कितना हो जाएगा? 4 लाख। अगर हम 4 लाख को यहां से घटाएं तो जाहिर सी बात है हमको कितना मिलेगा? 2 लाख मिलेगा। सॉरी, 2 लाख का नुकसान होगा, यानी 6 लाख लगाया और 4 लाख आपको मिला, तो क्या हुआ? 1000 पीस पे क्या हुआ? 1000 पीस पे 2 लाख का नुकसान हुआ, यानी 1000 पीस पे तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। मैं इसे हटा रहा हूं या इस जगह पे कर रहा हूं। देखिएगा, अगर मैं 2000 पीस की बात करूं तो 2000 पे आपका जो कॉस्ट है, जो खर्चा है वो कितना है? 7 लाख का हो रहा है। कितने का हो रहा है? 7 लाख का हो रहा है। और जो 2000 पीस पे आपकी इनकम है वो कितनी हो रही है? 350 के हिसाब से 2000 में, तो 3.5 गुना 7 लाख की। यानी कि जो टोटल खर्चा हुआ वो कितना हो गया? 0। ना ही लाभ हुआ ना ही नुकसान हुआ। यही हमसे पूछ रहा है, कितने पे ना लाभ होगा ना नुकसान होगा। तो 2000 पीस पे ना ही प्रॉफिट है और ना ही लॉस है। और अगर हम 3000 पीस पे देखना चाहें तो 3000 पीस पे जो हमारा खर्चा हो रहा है वो 8 लाख का हो रहा है। 3000 पीस पे जो कॉस्ट है वो कितनी है? 8 लाख है। और जो इनकम है कितनी है? 300 पीस से 3000, 300 गुणे 3000 यानी 9 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? अगर हम यहां 9 लाख हटाएंगे, यहां से 9 लाख हटाएंगे यहां से, तो हमको 1 लाख का क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। इस बार हमको 9 लाख रुपए मिल रहे हैं, 8 लाख हमारे खर्च हुए हैं, कॉस्टिंग है, तो 1 लाख का प्रॉफिट है। अगर आपसे पूछता कि कितने पे प्रॉफिट हो रहा है तो 3000 पीस पे आपका प्रॉफिट हो जा रहा है। कितने पीस पे ना ही लाभ है ना ही नुकसान है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, तो 2000 पीस पे 7 लाख का खर्च भी है और 7 ही लाख आपको मिल भी जा रहे हैं, तो ना ही लाभ है और ना ही नुकसान है। चलिए, तो ये इस वीडियो में थोड़ा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी अगर दिक्कत होगी तो आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा लास्ट मिनट। ठीक, देख लेते हैं। अब आगे सवाल हटाते हैं इसे। चलिए, अब ग्राफ के क्वेश्चन 2018 के खत्म हो चुके हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हम इन वीडियोस में 2018 के जो पुराने सीसेट के क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 वीडियो हम इस पर बना चुके हैं जिसमें ढेर सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। ये इस पे हमारा ये तीसरा वीडियो है 2018 के सीसेट के पेपर के मैथ और रीजनिंग के लिए। देखते हैं अब कुछ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इधर छूटा, हाँ ये रहा। कह रहा है एक व्यक्ति ने 22,800 में रेफ्रिजरेटर खरीदा। 22,800 में कोई चीज खरीदी और किस्त पे खरीदी है, 22,800 में
खरीदी है और इस पे ब्याज लग रहा है 12.5% का। कितना ब्याज लग रहा है? 12.5% का लग रहा है, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, पहले साल के अंत में इसने क्या किया, इसने कुछ रुपए चुका दिए। कितने चुकाए? 8,650 रुपए इसने चुका दिए। फिर इस पे जो पैसा यहां बचा होगा उस पर फिर से 12.5% ही ब्याज लगेगा, कुछ और लग रहा होगा। अगले साल में इसने 9,125 रुपए चुका दिए। इसके बाद क्या हुआ, तीसरे साल में कह रहा है कि जब यहां पे तीसरे साल के अंत में यहां कितना रुपया बचेगा, देख लेते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, किसी व्यक्ति ने 22,800 में एक फ्रिज खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदा, इस पे 12.5% ब्याज लगा और क्या हुआ, जितना भी पैसा आया इसने 8,650 रुपए उसमें से चुका दिए। जो रुपया बचेगा उसमें उस पर फिर से ब्याज लगेगा 12.5% का ही, और जो भी धन आएगा उसमें से 9,125 रुपए फिर से चुका दिए गए। और लास्ट में यहां पे जो भी पैसा आएगा, यानी तीसरे साल में इस पे फिर से 12.5% ब्याज लगेगा और तीसरे साल के अंत में जो पैसा आएगा वो हमें बताना है। देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस पर देखिए, हमेशा एक एक साल का ब्याज लग रहा है, तो इस पर एक साल का ब्याज लगाएंगे। 12.5% अगर ब्याज लग गया तो कितना हो जाएगा? 112.5% हो जाएगा, यानी 22,800 का 112.5%। प्रतिशत का मतलब हो गया बटे 100। कितना हो जाएगा देखते हैं। जीरो से जीरो को हटा दिया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा आपका ये लगभग 25,650 रुपए आपके यहां पे आ जाएंगे। 25,650 रुपए में से देखिए इस जगह पे कितने रुपए हो गए, ये हो गए 25,650। और इसको जब हम यहां से 8,650 रुपए दे चुके हैं तो जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा? 17,000 रुपए, ठीक है ना। अच्छा, इसी 17,000 पे फिर से ब्याज लगेगा। अगला जो 12.5% लग रहा है वो किस पे लग रहा है? इसी 17,000 पे लग रहा है। तो हमने क्या किया, 17,000 का फिर से 112.5% निकाला। कितना हो जाएगा देख लेते हैं। यहां से 2 जीरो से 2 जीरो घटाया, यहां से पॉइंट हटाएंगे, ये जीरो भी खत्म हो जाएगा। 17 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 17 पचे 85, 5 8, 17 दूनी 34, 34 8 42, 42 का 2 हासिल लगा 4, 17 कम 17, 17 4 21, 1 हासिल 4, 17 कम 17 और 4 सॉरी 17 कम 17 4 21, 17 19, ठीक है ना। तो ये हो गया 19,000। यहां पे आ गया जो 12.5% के बाद जो पैसा आया वो आया 19,125। इसमें से 9,125 इसने दे दिया। ये देखिएगा पहले साल का अंक, फिर ये दूसरे साल का अंक, ठीक है। कितना आया? 10,000 आया। एक मिनट में देख लेता हूं, दूसरे साल के अंत में बताना है या तीसरे साल के। तो सवाल है यहां पे कि दूसरे वर्ष के अंत में 9,125 रुपए चुकाए, ऋण पूरा चुकाने के लिए उसे तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इस 10,000 पे फिर से 12.5% का ब्याज लग गया। तो हमने क्या किया कि यहां कर देता हूं, 10,000 पे 112.5 क्यों लगा रहे हैं? 12.5 तो आपका ब्याज लगा, 100 में जुड़ गया तो 112.5 हो जाएगा। तो जो मिश्र धन होगा वो क्या होगा? 100 जोड़ के आएगा ना, मूलधन में जोड़ के। तो या तो आप 12.5% निकाल के इसमें ऐड करो या 112.5 निकाल दो, बात एक ही होगी, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहां से आपने 112.5 निकाल दिया, यहां से जीरो हटाए, ये गया आपका आ गया 11,250। और यही रुपया वो रुपया होगा जो तीसरे वर्ष के अंत में उस व्यक्ति को चुकाना होगा। फिर से देखते हैं इस सवाल को। 22,800 रुपए में किसी व्यक्ति ने कोई सामान खरीदा, उस पर 12.5% ब्याज लगा। पहले वर्ष के अंत में उसने 8,650 रुपए दिए, दूसरे वर्ष के अंत में उसने 9,125 रुपए दिए, तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे कुल कितना रुपया देना होगा। हमने कहा कि 22,800 का पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो हमने 12.5%, 12.5% लग रहा है, तो 112.5% हमने यहां पे निकाल दिया। ये हो गया कुछ 25,650 रुपए।
25,650 रुपए में से जब 8,650 उसने दे दिए तो जो उसका रुपया बचता है 17,000 रुपए। इस 17,000 पे फिर 12.5% ब्याज लगता है। ये कितना हो जाएगा? 17,000 का हम निकालते हैं 112.5%। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 19,125 रुपए। 19,125 रुपए में से इसने 9,125 रुपए दे दिए, बचा कितना? 10,000। अब क्या हुआ? इस 10,000 पे फिर से तीसरे वर्ष के लिए 12.5% लगेगा। 12.5% निकाल दिया, कितना आया? 11,250 रुपए। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखते हैं अगला सवाल। ये CSET 2018 के क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर आपके पास पुराने पेपर हैं आप उसमें से मिला सकते हैं क्वेश्चंस को। ठीक है। क्वेश्चन है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस के सभी फलकों को रंग दिया गया। एक 3 सेंटीमीटर का आपका क्यूब है, आपने उसको क्या किया? चारों तरफ से पेंट कर दिया और उसको 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में काट दिया। 1-1 सेंटीमीटर पर आपने काट दिया। कह रहा है छोटे फलकों में से कितने घनों में केवल 2 फलक रंगे होंगे? कितने फलकों में केवल 2 फलक रंगे होंगे? हम इसका एक व्यू बनाते हैं सामने की तरफ से। मान लीजिए इस तरह से दिखेगा। ये 3 सेंटीमीटर है, 1-1 सेंटीमीटर को हम काटे, कुछ इस तरह से होगा। ठीक है। ये कुछ क्यूब है तो एक साइड अगर हम देख रहे हैं तो ऐसे हमको दिखेगा। जब हम इसको पेंट करेंगे तो देखिए ये कॉर्नर पे ये वाला पार्ट पेंट है, ये भी पेंट है और ये भी पेंट है, तो इसके 3 पार्ट हैं पेंट है। इसी तरह जितने भी किनारे पे है ना, इसके भी 3 पार्ट होंगे, पेंट होंगे, इसके भी 3 पेंट होंगे, इसके भी 3 पेंट होंगे और इसके भी 3 होंगे। ठीक है। अगर हम इस लाइन को देखें, सिर्फ इस लाइन को देखें तो सिर्फ एक ये लाइन, ये वाला जो पार्ट होगा, ये क्यूब ऐसा होगा जिसका 2 फलक, यानी जो आगे में है और ये जो ऊपर ऐसे होगा, ये 2 फलक रंगा होगा। बाकी किनारे पे जितने हैं उसके 3 फलक रंगे होंगे, जो बीच में है उसका 1 फलक रंगा होगा। तो एक लाइन पे अगर 1 आ रहा है तो आप अपने कमरे को देखो कि कितने लाइनें हैं। आप देखोगे कि ऊपर के साइड में एक ऐसे छत को देखिए तो 4 लाइनें आपको दिखेंगी, 1 2, फिर ये ऐसे मान लीजिए हो गया। ये थोड़ा सा 3D बन रहा है, आप अपने कमरे को देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए एक इस पे बना, एक इस पे बना, एक इस पे बना, एक इस पे बना। इसी तरह साइड में जो लाइन दीवारें खड़ी हैं वो भी 4 हैं और इसी तरह नीचे जो ये लेटी हुई लाइनें हैं, जो लेटा हुआ किनारा है, ये भी 4 है। तो टोटल 12 किनारे, यहाँ 12 लाइनें हैं। एक लाइन पे एक आपको क्यूब मिल रहा है, तो टोटल ऐसे 12 क्यूब होंगे जिनके 2 फलक रंगे होंगे। ठीक है ना? अच्छा, चलिए देखते हैं अगला सवाल। फिर से समझ लीजिए, अपने कमरे को देखिएगा, कमरा क्यूब है। अगर इस पूरे कमरे को पेंट करके काटते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो बीच वाला पार्ट है यही एक ऐसा पार्ट होगा जिसके 2 पार्ट रंगे होंगे। अगर हम सरफेस देख के देखें तो 1 2 3 4 इधर होंगे और 4 ही उधर होंगे। इस तरह से समझना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक फलक जो है 2 कमरों में कॉमन हो जाएगा, समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। आप लाइनें समझिए, एक लाइन पे एक क्यूब मिलेगा, यहां पे ऐसे, ठीक है। तो जैसे ये क्यूब एक हो गया, इसी तरह ये वाला क्यूब होगा, इसी तरह ये वाला क्यूब होगा, इसी तरह ये वाला क्यूब होगा। तो हर लाइन पे आपको एक क्यूब मिलेगा। आप अपने वो देखिए, कमरे को देखिए तो इस तरह से ये लाइन जो बन रही है, ऐसे 2 दीवारें जहां पे मिल रही हैं, ऐसी 12 लाइनें होती हैं कमरे में। तो ऐसी 12 लाइनें होती हैं तो हमको क्यूब भी कितने मिलने वाले हैं? 12 मिलने वाले हैं। देखते हैं अगला सवाल। रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन है कि लेखनी, यहां पे कुछ वर्ड्स यूज कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, हाथी घोड़ा भी हो सकता है। लेखनी पेंसिल और पुस्तक के टर्म्स में दिया हुआ है। कहा है लेखनी, इंग्लिश में क्या वर्ड है? पेन, ये सही रहेगा। पेन जो है वो कम है किससे? पेंसिल से। ठीक है। और पेंसिल जो कम है, ये पेंसिल जो है ये कम है
किससे? बुक से। और बुक जो है ये ज्यादा है किससे? कैप से। हम कोशिश करेंगे इन सवालों में कि यहां पे मैं ऑप्शन सारी लिख दे रहा हूं कि कौन सा ट्रू है ये बताना है। तो इधर ऑप्शन है कि पेन जो है वो ज्यादा है टोपी से, कैप से, और पेन कम है बुक से, या फिर पेंसिल इक्वल है कैप के और पेंसिल बड़ी है, ज्यादा है किससे? कैप से। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। हम क्या करेंगे, पहले इसको एक लाइन से बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पेन है छोटा है किससे? पेंसिल से। अब देखिए पेंसिल कहां दिख रहा है? पेंसिल यहां पे दिख रहा है, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। पेंसिल छोटा है बुक से, पेंसिल छोटा है किससे? बुक से। फिर देखिए बुक यहां पे है, तो बुक के लिए क्या है? बुक ज्यादा है कैसे? कैप से। अब देखते हैं पहली चीज, पेन ज्यादा है कैप से, तो पेन देखिए यहां पे है, कैप यहां पे है। पेन बुक से छोटा है, कैप भी बुक से छोटा है, लेकिन पेन में और कैप में आपको कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए हम ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तीसरी लाइन की बात करेंगे कि पेंसिल और कैप इक्वल हैं। देखिए यहां पे भी इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। कह रहा है पेंसिल बड़ा है कैप से, तो पेंसिल देखिए बुक से छोटा है, ये भी कैप भी बुक से छोटा है, लेकिन इनके बीच में आपको कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है। देख लेते हैं, पेन छोटा है बुक से, तो देखिए पेन जो है पेंसिल से छोटा है, पेंसिल बुक से छोटा है, तो जाहिर सी बात है बुक जो है पेन से काफी बड़ा होगा। तो ये वाली जो लाइन है हमारी सही हो गई, यानी पेन जो है वो छोटा है, कम है किससे? बुक से। क्लियर है? पेन कम है बुक से, मिला लीजिएगा, ये होगा आपका ऑप्शन बी होगा सही आंसर। देखते हैं अगला सवाल। दो व्यक्ति ए और बी किसी वित्तीय पाथ पर दौड़ रहे हैं। प्रारंभ में बी ए से आगे है। एक मिनट, ये है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है और ऐसे दौड़ रहे हैं हम। कह रहा है प्रारंभ में बी जो है वो ए से आगे है। मान लीजिए हम लोग ये ए और बी दोनों इस तरफ दौड़ रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि आगे है तब तथा उनकी स्थितियां वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाती हैं। ये 30 डिग्री है। जब ए उस बिंदु पर पहुंचता है जो प्रारंभिक बिंदु से व्यासतः सम्मुख है। जब सामने वाले इस वाले बिंदु पर ए पहुंच रहा है तो क्या हुआ, तब वह बी से मिलता है, तब उसी टाइम पे बी भी आता है, यानी बी क्या है? तेज दौड़ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या है, तो ए और बी की चालों में क्या अनुपात होगा देख लेते हैं कि ए जो है कितना चला? 180। जितने समय में, पहले समय को देखते हैं, बी जितने समय में 180 जा रहा है उतने ही समय में ए जितने समय में 180 जा रहा है उतने ही समय में बी कितना जा रहा है? 150 जा रहा है। यानी कि अगर हम इसको रेशियो बनाए समय का, तो 30 से इसको काटेंगे 6, ये आएगा 5। अगर आपसे समय का अनुपात पूछता तो 6:5 हो जाता। आपसे कहा है चाल का अनुपात, तो देखिए समय जो होता है ना वो चाल का उल्टा होता है। जिसकी चाल ज्यादा होती है वो समय कम लेता है। तो क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात यहां पे बदल जाएगा। अगर समय 6:5 है तो चाल क्या हो जाएगी? 5:6 हो जाएगी। यानी जो हमारा आंसर है वो कितना है? 5:6। चलिए, बहुत अच्छा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के।
इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।